बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमने मुनासिब जाना क्यों ना सेहत के हवाले से बात की जाए। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अख्तर रसूल, और इनसे आज हम जानेंगे कि आखिरकार जो हड्डियों का टीबी होता है, क्योंकि आपने आज पहली बार ये बात सुनी होगी कि पहले हम बोलते थे लंग्स में टीबी है या लंग्स का टीबी है, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हड्डियों का भी टीबी होता है और हड्डियों में भी टीबी होता है, माफ़ कीजिएगा। और इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर अख्तर रसूल से। सर, सबसे पहले आपका ख्याल। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आज तक लोगों ने खाली ये सुना होगा कि लंग्स में टीबी होता है, लेकिन रिसेंटली कुछ डेटा हमारे पास आया है जिसके मुताबिक अब हड्डियों का टीबी जो है वो आम हो रहा है। तो क्या वजूहत? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बहुत ही क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो आम तौर पे लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन जो आपने सुना भी होगा लंग टीबी, लेकिन जिसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं अपनी ज़बान में। लेकिन लंग्स के बाद सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व जो होने वाला स्ट्रक्चर है वो हड्डियाँ ही होती है। अगर हम लंग्स को एक्सक्लूड करें, लंग्स के बाद सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस से इफेक्टेड होती है हड्डियाँ, और हड्डियों में भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है स्पाइन, यानी कि कमर। किसी भी पेशेंट का भी इन्वॉल्व हो सकता है, कमर के बाद नी भी इन्वॉल्व हो सकता है, हिप्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जोड़ के बगैर कोई भी हड्डी भी इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली लंग्स में होता है, लंग्स के बाद सबसे ज़्यादा स्पाइन में होता है ट्यूबरकुलोसिस। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें कमर में दर्द होता है जी। तो ये कैसे पता लगता है कि क्या इस पेशेंट को जो है क्या डिस्क है या फिर इसको कमर में टीबी है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। कमर का जो दर्द है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। किसी पेशेंट में कुछ होता ही नहीं है, जस्ट पोस्चरल होता है। किसी पेशेंट में सिंपल उसको लगी है किसी चीज़ से या उसको जोर आया है, उससे भी कमर दर्द हो सकता है। किसी पेशेंट को इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस या ब्रूसला इन्फेक्शन भी हो सकता है। किसी पेशेंट को डिस्क हो सकती है, आमतौर पे तो डिस्क ही होती है। यहाँ तक कि कमर का दर्द, किसी पेशेंट में मामूली कमर का दर्द होगा, उसको कैंसर भी हो सकता है कमर का। जो कमर का जो दर्द है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस। लेकिन हमारा जो यहाँ पे है, मोस्ट कॉमनली हमारे यहाँ पे जो रीज़न होता है वो डिस्क होती है। और डिस्क के बाद जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर में ट्यूबरकुलोसिस जितना हम सोचते नहीं है उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले जो कमर दर्द होता है ये डिस्क पेशेंट में, तो ये क्लासिकली होता है मैकेनिकल, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल, यानी कि काम करने के बाद ज़्यादा होगा, चलने के बाद ज़्यादा होगा, रेस्ट करने से इसको फ़र्क पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर अगर किसी को फैल गया है या ट्यूबरकुलोसिस हुआ है कमर में, उसकी पेन दिन में कम होती है, रात को ज़्यादा होती है। चलने से कम होगी, काम करने से कम होगी, लेकिन यूँ ही वो रात को लेटेगा सोने के लिए, उसकी पेन बढ़ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और कभी कभार डिस्क का पेशेंट, कभी उसकी उसकी नींद कभी नहीं खुलती है दर्द से। लेकिन जो टीबी का पेशेंट होगा, अभी हम टीबी की बात कर रहे हैं, जो टीबी का पेशेंट होगा वो रात को उठेगा, उसको रात को भी दर्द हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिस्क के पेशेंट को फीवर नहीं होगा, टीबी के पेशेंट को फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, फेलियर टू लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी उसको, ये चीज़ें हो सकती है, और सडन वेट लॉस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से जिस पेशेंट को भी रात में दर्द होता है, ये मैं बार बार अपने प्रोफाइल पे भी आपको भी इससे पहले बता चुका हूँ कि अगर रात में कमर में दर्द होता है तो उसको खुद ही सेल्फ एडवाइस नहीं करनी चाहिए कोई दवाई, उसको पहले किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताएगा क्या इनकी मेडिकेशन सेम है या फिर अलग अलग है? नहीं, ये तो डिफरेंट, मतलब ये तो ऑल टुगेदर डिफरेंट डिजीजेस है। डिस्क का तो अलग इलाज है, आप माने डिस्क नॉर्थ पोल है और ट्यूबरकुलोसिस साउथ पोल है। इनका इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनके इन्वेस्टिगेशंस मुख्तलिफ है, इनके ऑपरेशंस मुख्तलिफ है, हर एक चीज़ मुख्तलिफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा, क्योंकि अगर मैं मेडिकल ब्लॉक क्वेरी की बात करूं तो कुछ दिनों से जो है लगातार टीबी जो हड्डियों में होता है उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा क्या मेन वजूहात क्या है, क्यों इस तरह से ये आम ये बीमारी हो रही है? जी, मैं भी यही बात आपके सामने लाना चाहता था, क्योंकि मैं 6 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बोथ इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो हमें हड्डियों का टीबी हम देखते थे, लंग्स के टीबी साथ हम ज़्यादा डील नहीं करते हैं एज एन ऑर्थोपेडिशियंस। तो हमें 5 या 6 महीने बाद एक केस देखने को मिलता था। लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्व किया, इनफैक्ट मैंने नोटिस में भी लाई ये बात, कि पिछले 2 ढाई महीने से
हमारे अपने क्रीरी एरिया में 7 से 8 केसेस हमने स्पाइनल टीबी के देखे, एक हिप टीबी का देखा, और उनमें से लगभग 80% केसेस क्रीरी टाउन से है। तो ये सडन इंक्रीज इन स्पा की एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से एक देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो हड्डी का टीबी होता है, चाहे स्पाइन में हो, हिप में हो, किसी भी जॉइंट में हो, ये होता स्टार्ट लंग से ही है। फिर लंग के थ्रू ये उस पेशेंट में जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके थ्रू ये जाता है हड्डियों में। अब ये लंग से उठ के हड्डियों में कैसे चला गया, उसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे पुअर हाइजीन है, ओवर क्राउडेडनेस है, जम गटस मजवारियास डैमेज बोन, या कोई टीबी पेशेंट है उसके साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहना, तो ये रीजंस होते हैं। कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे है, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या आईवी ड्रग अब्यूजर्स है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और उनमें तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस और बाकी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने में। जी, तो जो रिसेंट ट्रेंड जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैंने आमतौर पे ऑब्जर्व किया है अपनी क्लिनिक पे भी और हॉस्पिटल में भी, जब भी पेशेंट हमारे पास कमर दर्द या किसी भी जोड़ का दर्द उसको स्टार्ट होता है, मेरे ख्याल से 50-70% ऑफ द पेशेंट्स गो टू लोकल प्रैक्टिशनर्स, चाहे वो मेडिकल शॉप वाले हो, चाहे वो लोकल फार्मासिस्ट हो, कोई भी हो, या सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स, फेक डॉक्टर्स। तो वो बिना देखे, बिना हिस्ट्री पूछे, बिना कुछ इन्वेस्टिगेट किए उनको स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, जो आपने सुना भी होगा, डिपोपरेट इंजेक्शन, कैनाकॉट इंजेक्शन दे देते हैं। हालांकि हम भी वो यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क होता है एक एडवर्टेंट यूज़ में और इन एडवर्टेंट यूज़ में, जब किसी को पता ही नहीं कि अंदर करेगा ये क्या। तो रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको 7 दिन से दर्द था। आप यकीन नहीं करेंगे, उसको 7 दिन में 7 स्टेरॉइड इंजेक्शन लगे थे इसमें इंट्रामस्क्यूलर। तो स्टेरॉइड की पहली क्वालिटी होती है, सबसे बड़ी क्वालिटी, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। जब आप पेशेंट को एक हफ्ते में 2 बार 4 बार स्टेरॉइड इंजेक्शन लगेंगे, इम्यूनिटी तो कमज़ोर होगी। जो अंदर सो रहा था ट्यूबरकुलोसिस, उसकी छाती में या उसकी हड्डी में, वो जाग जाता है। मेरे ख्याल से तो इंक्रीज ट्रेंड का यही रीज़न है। और डाइटरी चेंजेस भी है, जो हमारा फूड है वो भी मुझे लगता है एडल्ट्रेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ओवर क्राउडेडनेस है, और मेन तो इलिटरेसी भी है कोई एक रीज़न, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। किसी को बोलते हैं आपको टीबी, आपको 6 महीने दवाई खानी है, वो 10 दिन बाद उसको दर्द में फ़र्क होता है, वो दवाई खाना छोड़ देता है, जिसके बाद वो कन्वर्ट होता है इनटू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसका इलाज करना फिर ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। जी जी, बहरहाल डॉक्टर साहब, आपने हमें इस वक्त अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल आपको बता दें, बात कर रहे थे हमारे साथ डॉक्टर अख्तर रसूल साहब, जो कि ऑर्थोपेडिशन है और क्रीरी में इनकी ड्यूटी है, एसडीएच क्रीरी में। लेकिन इनके कहने के मुताबिक जो इस वक्त हड्डियों का टीबी बढ़ता जा रहा है, वजह यही है कि लोग जो है सेल्फ प्रैक्टिसेस या खुद ही मेडिकेशन लेते हैं, खुद ही दवाइयाँ लेते हैं, या फिर मेडिकल शॉप वाले के पास चले जाते हैं, वो वहाँ पे जो है दर्द की दवाई देता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।